अब हम मेटामास्क को सेटअप करके पूरा चला के देख लेते हैं, ट्रांजैक्शंस उसमें कैसे होंगी, ईथर सेंड रिसीव किस तरीके से किया जाएगा, ये पूरा एक प्रोसेस देख लेते हैं क्योंकि मेटामास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। सबसे पहले आप आएंगे metamask.io की साइट पे, वहाँ पर आपके पास ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपके पास क्रोम एक्सटेंशन, फायरफॉक्स, ब्रेव तीनों ब्राउज़र के लिए मौजूद है। हम क्रोम पे जाते हैं तो आपने इस पे एक्सटेंशन पे क्लिक किया, आपका पेज ओपन होगा जो कि क्रोम का वेब स्टोर है। उसमें मेटामास्क नज़र आएगा और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। जब आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पॉपअप आएगा, आप इसको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अब वो इस वक्त आपके ब्राउज़र की सेटिंग को चेक करेगा और इंस्टॉल करेगा। जैसे ही मेटामास्क आपके ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा, आपके पास ब्राउज़र में टॉप पे ये स्क्रीन आ जाएगी और इसमें आपका ये आइकन नज़र आ रहा है। अब जब आप इस आइकन पे, मेटामास्क के आइकन का जो फॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक पेज ओपन कर देगा क्योंकि पहली दफ़ा आप सेटअप कर रहे हैं तो इसलिए मेटामास्क का एक वेलकम होम का पेज आ जाता है। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अब आपसे पूछ रहा है कि आप पहले से वॉलेट यूज़ कर रहे हैं या नया वॉलेट सेटअप करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं नया वॉलेट सेटअप करना चाह रहा हूं, तो मैं क्रिएट अ वॉलेट पे क्लिक करूंगा। जब मैं क्रिएट अ वॉलेट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे इंफॉर्मेशन लेगा। एग्री, मैंने आई एग्री पे क्लिक किया। अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अब आप कोई भी पासवर्ड जो अपने मेटामास्क का सेटअप करना चाहते हैं आप वो पासवर्ड रख देंगे। और टर्म्स एंड कंडीशन और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब ये आपसे कह रहा है कि आप अपना सीक्रेट जो है उसको बैकअप कर लें। ये वो निमोनिक है जो कि वर्ड्स हैं जिसे आपने स्टोर करना होगा और ये आपको वन टाइम अवेलेबल होते हैं। अगर ये आपने एक बार मिस कर दिया तो ये आपके पास दोबारा नहीं होंगे। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको पूरे अकाउंट का एक्सेस इसी निमोनिक के थ्रू मिलेगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है क्लिक है टू रिवील द सीक्रेट। जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे ये आपका सीक्रेट को रिवील नहीं करेगा। मैंने कहा क्लिक। अब इसने आपको ये 12 वर्ड बताए। अब आपको ये 12 वर्ड अपने पास कहीं लिख के रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको अगली स्क्रीन में पूछेगा कि वो जो निमोनिक मैंने आपको दिया था वो इंटर करें, तो इसलिए आपके पास ये होना चाहिए। इस स्क्रीन से आप आगे चले गए तो निमोनिक आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप इसे कॉपी करें। इस वक्त मैं इसे सिर्फ अपने नोटपैड में रख लेता हूँ और जब मैं इसे यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, अब ये मुझे कह रहा है कि आप वो अपना सीक्रेट जो मैंने बताया था वो इंटर करें। अब ये एक एक वर्ड्स को अलग अलग करना होगा। जैसे पहला है एडवाइस, फैब्रिक, डायनामिक, तो मैंने प्रेस किया एडवाइस, फैब्रिक, डायनामिक, लॉजिक, पंच, एनुअल, लॉजिक, पंच, एनुअल, आयरन प्लेट, वाइन, रिमेन, आयरन प्लेट, वाइन, रिमेन, फिर है सिली स्टफ, सिली स्टफ। अब ये आपने अपना पूरा निमोनिक प्रोवाइड किया है। अब जब आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया, ऑल डन। अब इसने एक वेब इंटरफेस शक्ल में आपको अपने मेटामास्क की स्क्रीन दे दी है। अब आप चाहें तो इस इंटरफेस को यूज़ कर लें या जो ब्राउज़र में टॉप पे एक्सटेंशन का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे
तो वो भी आपको एक स्क्रीन दे रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप के तरीके से ओपन हो जाता है। अब दोनों का यूजेज बिल्कुल सेम है। आपके पास इस स्क्रीन को डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि वेब इंटरफेस आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे। टॉप पर आपके पास आपके नेटवर्क्स आ रहे हैं। नेटवर्क्स क्या हैं? नेटवर्क्स क्योंकि इथेरियम ने आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट का फीचर दिया है। तो जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, कोई डी ऐप बनाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उसे डिप्लॉय करेंगे, तो डायरेक्ट अगर आपने प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया तो पता कैसे चलेगा उसमें कोई गलती है या नहीं है? तो आपके पास मल्टीपल टेस्ट नेटवर्क मौजूद हैं। इथेरियम के मल्टीपल टेस्ट नेटवर्क मौजूद हैं जिसमें रॉबस्टन है, कोवान है और बहुत सारे हैं। आप उनमें से किसी एक टेस्ट नेटवर्क पे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके चेक कर सकते हैं। तो मेटामास्क आपको ये फीचर देता है कि आप डिफरेंट नेटवर्क्स पर अपने इथेरियम का अकाउंट बनाकर उसमें इथेरियम सेंड एंड रिसीव कर सके। क्योंकि इस वक्त हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास रियल इथेरियम मौजूद नहीं है, तो हम टेस्ट इथेरियम पर काम करना चाह रहे हैं। तो हम मेन नेटवर्क जिस पे एक्चुअल इथेरियम के रियल करेंसी ट्रांसफ़र होती है वो हमारे पास नहीं है, तो हम टेस्ट नेटवर्क पे काम करेंगे, टेस्ट नेटवर्क पे इसको चला के देखेंगे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो आपके पास नेटवर्क में मेन नेटवर्क, रॉबस्टन, कोवान, रिंकेबी, गोरेली, लोकल होस्ट, कस्टम, ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। इस वक्त क्योंकि मेन नेट पे हम काम कर नहीं सकते तो हम फॉर एग्जांपल रॉबस्टन सेलेक्ट कर देते हैं। रॉबस्टन सेलेक्ट कर दिया, जैसे ही रॉबस्टन सेलेक्ट किया अब आपके पास यहाँ पे एक अकाउंट नंबर आ रहा है। ये आपका लेफ्ट साइड पे मेन्यू है जिसमें बता रहा है कि आपके पास कोई इथेरियम नहीं है। इस डिटेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके अकाउंट का डिटेल आ जाएगी, इसे हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा राइट साइड पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये अकाउंट की डिटेल और इस अकाउंट को आप ईथर स्कैन पे भी देख सकते हैं। जिस तरीके से ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है जिसमें आप अपने अकाउंट की, अपनी ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल देख सकते हैं, इसी तरीके से इथेरियम का जो एक्सप्लोरर है उसे ईथर स्कैन कहते हैं। तो मेन नेट का जो इथेरियम है उसका भी ईथर स्कैन है। जो आपके टेस्ट नेट्स हैं रॉबस्टन, कोवान, रिंकेबी, उनके भी टेस्ट इथेरियम के मौजूद हैं टेस्ट नेट्स, उनके भी ईथर स्कैन मौजूद हैं जिस पे आप जाके अपनी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकाउंट्स की डिटेल और सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद अकाउंट ऐड करना, आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल इथेरियम के अकाउंट हों, तो ये टॉप राइट पे आप देखें इस ऐप का आइकन है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपने क्रिएट लिया, आपका अकाउंट का कोई नाम दिया, क्रिएट क्लिक किया, तो अब आपके पास 2 अकाउंट आ गए हैं। ये देखिए अकाउंट 1, अकाउंट 2, दोनों में कोई इथेरियम नहीं है क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई इथेरियम नहीं है। जब तक हमारे पास इथेरियम नहीं होंगे हम आगे उसको चलाकर चेक नहीं कर सकते। तो अब परचेज तो कर नहीं सकते फौरी तौर पे, तो हमारे पास क्योंकि ये टेस्ट नेट है, टेस्ट नेटवर्क है, टेस्ट नेटवर्क के लिए इथेरियम, टेस्टिंग इथेरियम्स होंगे जिसे फेक इथेरियम कहते हैं, यानी कि वो ओरिजिनल इथेरियम नहीं होंगे। जिस तरीके से आप ओरिजिनल इथेरियम मार्केट से जाके एक्सचेंज पे परचेज़ करते हैं, टेस्ट इथेरियम आप परचेज़ कर नहीं सकते। इसलिए मुख्तलिफ साइट्स मौजूद है जहाँ से आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको टेस्ट इथेरियम मिल जाता है। मेटामास्क के लिए भी faucets.metamask.io पर ये आपके पास फैसिलिटी मौजूद है। अगर आप ब्राउज़र में जाएंगे और faucets.metamask.io पे क्लिक करेंगे तो मेटामास्क का आपका नेटवर्क ओपन हो जाएगा। इस वक्त लोड हो रहा है। ये देखें, ये आपके पास एक स्क्रीन आ गई है जिसमें एक टॉप पोर्शन है फॉसेट्स, जहाँ पर आप कहीं रिक्वेस्ट करेंगे ईथर। जब आप इस पर रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक इथेरियम आपको, फेक इथेरियम, ओरिजिनल नहीं है, फेक इथेरियम, क्योंकि आप टेस्ट नेट पे मौजूद हैं और इस वक्त हमने सेलेक्ट किया हुआ है जो नेटवर्क वो है रॉबस्टन है और हमने अपना अकाउंट 2 सेलेक्ट किया हुआ है। तो जब आप रिक्वेस्ट 1 इथेरियम के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे मेटामास्क की विंडो ओपन हो गई है
और ये आपसे कह रहा है टेस्ट ईथर फॉसेट वुड लाइक टू कनेक्ट टू योर अकाउंट। आपका जो फॉसेट है वो आपके अकाउंट से, क्योंकि पहली दफ़ा हम कर रहे हैं, वो कनेक्ट होना चाह रहा है। हमने कहा ओके, कनेक्ट के बटन पे क्लिक किया हमने। अब इसने एक ट्रांजैक्शन कर दी है हमारे अकाउंट में। ये देखिए ट्रांजैक्शन में यहाँ पर आ गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये robston.etherscan.io ओपन हो जाएगा, जिसमें बता रहा है कि एक ट्रांजैक्शन जो कि पेंडिंग में है, आपको ईथर ट्रांसफ़र किया जा रहा है 1 ईथर। इस वक्त आपके पास कोई भी ईथर नहीं है। हम यहाँ आके दोबारा देखते हैं, इस वक्त आपके पास 0 ईथर आ रहा है और ये एक ट्रांजैक्शन हो गई, यानी कि टेस्टिंग के जो कम्युनिटी टेस्ट नेटवर्क है वो आपको एक ईथेरियम ट्रांसफ़र करेगा। ये ट्रांजैक्शन अब आप देखें सक्सेसफुल हो गई है। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है, आपके पास एक ईथेरियम ट्रांसफ़र हो गया होगा। यहाँ पर आकर अगर इस वेब ब्राउज़र में देखेंगे यूज़र, ये आपके अकाउंट का एड्रेस है और ये आपको 1 ईथेरियम आ चुका है। अब हम अपने एक्सटेंशन में जाके दोबारा देखते हैं। ये देखें आपके पास 1 ईथेरियम आ गया। ये क्या किया आपने, टेस्टिंग नेटवर्क से एक ईथेरियम मंगवा लिया अपने पास, ताकि आप कोई ट्रांजैक्शन कर सकें। अब आप इससे क्या कर सकते हैं कि अब ईथेरियम किसी को भेज सकते हैं। इस वक्त आपके पास अकाउंट 2 में एक ईथेरियम है। जब मैं इसको स्विच करता हूं अकाउंट 1 पे, अकाउंट 1 में कोई ईथेरियम नहीं है। इस वक्त हमारे पास कोई और यूज़र नहीं है, तो मैं अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ईथेरियम ट्रांसफ़र करके देखता हूँ। मैंने अपने इस अकाउंट का एड्रेस, ये देख रहे हैं यहाँ पर जैसे आप कर्सर ला रहे हैं लिखा हुआ है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मैंने क्लिक किया तो इसने अकाउंट का एड्रेस कॉपी कर लिया है। अब मैं जाऊँगा अकाउंट 2 में जिसमें मेरे पास ईथेरियम मौजूद है, मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई एक्सटेंशन में जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम अकाउंट 1 और कहाँ भेजना है, जिस पे भेजना होगा उसका मैं एड्रेस टाइप कर दूंगा और क्या भेजना है, ईथेरियम भेजना है मुझे, ठीक है। और कितने ईथेरियम भेजने, तो मैंने कहा 0.5। इसका मतलब ये है कि मैंने एक ईथेरियम टेस्ट नेटवर्क से मंगवाया था faucets.metamask.io से, वहाँ से मेरे पास एक ईथेरियम आया। अब मुझे भेजना है, दूसरा यूज़र तो है नहीं क्योंकि मैंने ही अपने 2 अकाउंट बनाए हुए, तो अब मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो मैंने अपने दूसरे अकाउंट 1 का एड्रेस दिया सेंडर में 2 में और 0.5 ईथेरियम बताए। अब ये देखें ट्रांजैक्शन फ़ी में बता रहा है स्लो, एवरेज और फास्ट। स्लो, एवरेज और फास्ट क्या है, बेसिकली आपकी नेटवर्क की ब्लॉकचेन पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन की फ़ी होती है, ईथेरियम में भी वो फ़ी है। आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन नॉर्मल एवरेज टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूट हो तो आप एवरेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ीस ज़्यादा नहीं देना चाह रहे तो आप स्लो पे क्लिक कर दें। स्लो पे क्लिक करने से क्या होगा, ट्रांजैक्शन फ़ीस आप कम देना चाह रहे हैं। इसमें नुकसान सिर्फ ये है कि अगर नेटवर्क बिज़ी होगा, ज़्यादा लोड होगा तो आपकी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट होने में, उसमें उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में ऐड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन आपने कम फ़ीस दी है तो उसे देर से एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए तो आप फास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस वक्त एवरेज सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें कुछ और करना ना पड़े। एवरेज सेलेक्ट किया और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक, सही, ओके, बिल्कुल एंड पर। जैसे ही आपने क्लिक किया तो अब ये आपको एक स्क्रीन दे रहा है जिसमें गैस फ़ी और टोटल अमाउंट नज़र आ रहा है कि आपकी इस ट्रांजैक्शन पे क्या चार्जेस लगेंगे, ईथेरियम में गैस फ़ी कहते हैं उसे, और टोटल आपके अकाउंट से कितना अमाउंट डिडक्ट होगा। 0.50021 आपके अकाउंट से 0.5 तो ईथेरियम जाएंगे और 0.00021 गैस फ़ी चार्ज होगी आपके अकाउंट पे। आप इस पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक किया, अब ये एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। अब आप देखें यहाँ पर सेंड ईथर आ रहा है और इसमें पेंडिंग लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ट्रांजैक्शन एक्सपेंड हो जाएगी और इसमें
मज़ीद डिटेल आ रही है कि 0.5 इथेरियम जा रहे हैं, डिटेल किस अकाउंट से कहाँ जा रहे हैं, अमाउंट क्या था, गैस यूनिट कितने थे, गैस प्राइस क्या थी, एक्टिविटी लॉग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लोरर पे आप देखना चाह रहे हैं तो ये एरो का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो में ओपन कर देगा ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, इसमें टाइम लग रहा है। जैसे ही नेटवर्क में ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होगी, इसका ब्लॉक बन जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा और आपके अकाउंट पे भी लिखा हुआ आ जाएगा, ये पेंडिंग लिखा हुआ है। अब जब तक ये ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आता रहेगा। जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क में एक्सेप्ट होगी ट्रांजैक्शन और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी और ब्लॉक में ऐड होकर लेजर में ऐड होगी। ये अब आपको देखें यहाँ पर आपके पास एक कंफर्मेशन का नोटिस भी आ गया, क्योंकि हो सकता है आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करके कोई और काम करने चले जाएं, किसी और विंडो पर हो, तो आपके पास डेस्कटॉप नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इसके अलावा आपकी जो मेटामास्क के एक्सटेंशन का पॉपअप है उसमें भी आपके पास कंफर्म लिखा हुआ आ गया, आपका जो ईथर स्कैन है वहाँ पे भी सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। अब और आपके अकाउंट में 0.4.99 आ गए। अच्छा, अब आपने जिसे ये ट्रांजैक्शन भेजी होगी उसके पास अमाउंट इंक्रीज़ हो गया होगा, क्योंकि इस वक्त हमने अपने ही दूसरे अकाउंट पे भेजा है। तो हम जाके देखते हैं अपने अकाउंट 1 पे। ये देखें आपके अकाउंट 1 में ट्रांजैक्शन 0.05 की आ गई है। अब आपने देखा आपने मेटामास्क के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस को आपने किस तरीके से ईथेरियम मंगवाए और किस तरीके से ईथेरियम ट्रांसफ़र किए। मज़ीद इसमें आपके अगर देखें तो आप अपना अकाउंट वॉलेट, कोई एग्जिस्टिंग वॉलेट है तो उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप मज़ीद अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो मज़ीद अकाउंट क्रिएट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ईथेरियम ने, मेटामास्क ने क्या किया, क्योंकि आप मल्टीपल टेस्ट नेट पे काम कर रहे हैं तो वो आपको क्या, ये मेटामास्क का फीचर है, ईथेरियम का नहीं है। उसने क्या किया, सेम अकाउंट आपको हर नेटवर्क पे बना के दे देता है। आप रॉबस्टन यूज़ करें, कोवान यूज़ करें, रिंकेबी यूज़ करें। तो इस वक्त अगर मैं रॉबस्टन को हटा के रिंकेबी सेलेक्ट करता हूँ तो अब जैसे ही मैं रिंकेबी पे मूव करूँगा, अब देखें मेरा अकाउंट 1 में 0 ईथेरियम है, अकाउंट 2 में जाऊंगा उसमें भी 0 ईथेरियम है, क्योंकि रिंकेबी एक पूरा अलग ब्लॉकचेन है, रॉबस्टन पूरा अलग ईथेरियम का ब्लॉकचेन है, कोवान पूरा एक अलग ब्लॉकचेन है। इस तरह मल्टीपल टेस्ट ब्लॉकचेन्स मौजूद है ईथेरियम के लिए, जिसमें आप टेस्टिंग कर सकते हैं। एड्रेस सेम है आपका, लेकिन क्योंकि सेपरेट ब्लॉकचेन है तो आपने जो ईथेरियम मंगवाए थे और ट्रांसफ़र किए थे वो रॉबस्टन पे थे, इसलिए वो अकाउंट रॉबस्टन पे ही नज़र आएगा, उसका बैलेंस भी रॉबस्टन पे नज़र आएगा, ईथेरियम रिंकेबी पे या कोवान पे नज़र नहीं आएगा। अब ये हमारी पूरी उसकी डिटेल है। आप जिस तरह चाहें जिस भी टेस्ट नेटवर्क पे मूव कर सकते हैं। रॉबस्टन पे मैं वापस आऊँगा तो मेरी ट्रांजैक्शन, मेरे ब्लॉग्स, सारी इन्फॉर्मेशन वापस आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं किसी को अपने अकाउंट का एक्सेस देना, अपना एड्रेस देना चाहते हैं ताकि वो आपके उस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सके ईथेरियम, तो आप कुछ भी ना करें, ये डॉट्स हैं, यहाँ पे जाके व्यू अकाउंट डिटेल, ये इसने आपको एक QR कोड दे दिया है, जिसे भी आप देंगे वो इस QR कोड को स्कैन करे और वो आप उसके पास आपका एड्रेस आ जाएगा और वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा।